अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम सुनील माजर और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछला पूरा हफ्ता हम लोगों ने जो है छुट्टियां तकरीबन गुजारी हैं और इतना ज़्यादा आर्टिकल्स थे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं जो पिछले 1-2 हफ्ते से डिस्कशन में चल रहे हैं उनको क्लियर कर दूँ। सबसे पहली चीज़ जो पेट्रोल प्राइसेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, ग्लोबली जो है 4% डिक्लाइन हुआ है पेट्रोल प्राइसेस में। पाकिस्तान में आपको पता है हर 15 दिन बाद प्राइसेस रिवाइज होती हैं, तो अगले हफ्ते मेरा ख्याल है प्राइस रिवाइज होनी चाहिए। अब उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो डाउनवर्ड होगी, ना वो ऊपर लेके जाएंगे ना नीचे लेके जाएंगे। ऊपर ना ले जाने की रीज़न मुझे ये नज़र आती है, तरीके बैग जो है उन्होंने अभी जो है लॉन्ग मार्च में रखा है, कोई ऐलान किया था कि अगर प्राइसेस बढ़ गई तो हम रमज़ान के बाद इसके बारे में कोई जो है लायमल इख्तियार करेंगे। इसके अलावा रशिया से जो हमने क्रूड ऑयल लिया था उसकी पहली शिपमेंट मई में पाकिस्तान आएगी, मई के एंड में, तो उसकी जो अभी तक मुहर्रकात हैं वो भी सामने नहीं आ सके। जो प्राइस डिस्काउंट हमें मिल रहा है, जो पेमेंट टर्म्स मिल रही हैं, उसके बारे में भी रशियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस बारे में थोड़ा इजहार किया था कि हम लोग को उसको पब्लिक नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्होंने और लोगों को भी अभी ऑयल बेचना है और ऑब्वियसली इसमें कोई सीक्रेसी होती है जिसकी वजह से वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। बट फाइनली पाकिस्तान के अंदर ही क्रूड ऑयल होगा, रिफाइंड नहीं होगा। 27 मई को मेरा ख्याल है पहला जहाज़ी, या 24 मई को या मई के एंड में कभी लगेगा, तो फिर देखेंगे कि उसके समरात क्या आते हैं। उम्मीद पे खैर दुनिया कायम है। लोगों का ये ख्याल है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में 4% नीचे हो गया तो शायद इधर भी हो जाए, मुझे नहीं लगता। दूसरी तरफ मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो सस्ता पेट्रोल स्कीम है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो मजीद उसके ऊपर बजाय इसके स्टडी करें या उसके मुराकात को देखें। मुझे जो सिग्नल मिल रहे हैं वो ये है कि जी वो उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं। अगेन आई थिंक इट्स द मोस्ट एब्सर्ड पॉलिसी वन कैन क्राफ्ट। इस जो है ना सब्सिडी को प्रोवाइड करने के बेहतर तरीके भी हैं लोगों को, गवर्नमेंट को उसके ऊपर जाना चाहिए बजाय इसके कि एक चीज़ के ऊपर इंसान कहता है ना ढीठ ही हो जाए कि जी हमने करना है तो हमने करके छोड़ना है। मेरा ख्याल है इसके जो है ना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। क्या आपको भी इन साहब की तरह पाक व्हील्स कार इंस्पेक्शन का नहीं पता? अभी पाक व्हील्स ऐप पे जाओ, फिर सुकून से गाड़ी की सर से पैर तक की डिजिटल रिपोर्ट पाओ। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में आपको ना ऑपोजिट न्यूज़ मिलती रहेंगी। मैं व्लॉग पढ़ा था तो व्लॉग में एक जगह लिखा था कि टोयोटा ने जो है 3.2 बिलियन का था प्रॉफिट उन्होंने फॉर जिसे कहते हैं ना पहला क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर उन्होंने पोस्ट किया है। लेकिन अगर मार्केट में देखा जाए तो सेल्स डाउन है, सुजुकी ने लॉस किया है। मंथ ऑन मंथ देखें, अगर एक महीने से दूसरा महीना कंपेयर करें तो लास्ट मंथ जो है थोड़ा बेहतर था, 54% में पढ़ रहा था कि सेल इंक्रीज हुई है। अब वो 54% भी क्या है, अगर पहले 2 गाड़ियाँ बिक रही थी और आज 3 बिक गई तो वो भी 50% इंक्रीज है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस लिहाज से ये परसेंटेज मेरा ख्याल से कोई इतना माने नहीं रखती और हमें पता है हमेशा रमज़ान और ईद के सीज़न में गाड़ियों की सेल थोड़ी सी बेहतर होती है। बट वो लोग जो ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, आम लोग भी उसमें एग्री करेंगे कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बदबूहाली का शिकार है और गवर्नमेंट को चाहिए कि सूनर और लेटर इस बारे में कुछ सोच ले। एट द सेम टाइम मैं ये देखता हूँ कि बहुत ह्यू एंड क्राई है कंपनियों की तरफ से भी कि जी गाड़ियाँ नहीं हैं और किटें नहीं हैं। बट मज़े की बात यह कि अगर मैंने इस रमज़ान के एंड में 2-3 दोस्तों के लिए गाड़ियाँ लेनी थी तो हर कंपनी की गाड़ी रेडिली अवेलेबल थी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस गाड़ी को इस प्राइस पे लेने के लिए कोई तैयार नहीं, जिसकी वजह से ये जो है ना आपको फ़ौरन गाड़ी मिल जाती है करंट प्राइसेस के ऊपर। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, पिछले दिनों एक वीडियो हमारी जो पिछले 2 साल पहले बनाई थी कि टोयोटा ने प्राइसेस डिक्रीज़ कर दी हैं, वो लोगों ने सदका जारी समझ के जो है ना फॉरवर्ड की और बड़े लोग खुश हुए कि जो है ना गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आने लगी हैं। तो वो 2 साल पुरानी वीडियो थी। आज के दिन में मुझे कोई ऐसी रीज़न समझ नहीं आ रही कि उसकी प्राइस नीचे आएंगी। ना आपका रुपये स्ट्रेंथन हो रहा है, हर अगले रोज़ अगर फ़र्ज़ करें 4 दिन बाद वो 10 रुपये नीचे भी आता है तो फिर वो 20 रुपये ऊपर भी चला जाता है। येस, एक आर्टिकल जो पिछले हफ्ते आया था और उसके बारे में काफ़ी लोगों को परेशानी का शिकार हैं और काफ़ी लोगों को जो है अगेन लोग पढ़ते नहीं है। आरडी नीचे आ गई, आरडी नीचे आ गई तो उससे क्या होगा? देखिए आरडी का मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। आरडी इज़ रेगुलेटरी ड्यूटी और ये लगाई गई थी पिछले साल के एंड पे। 0 से लेकिन 1800 सीसी पे पहले कोई आरडी नहीं थी, इन्होंने 100% आरडी लगाई उस पर। 1800 सीसी प्लस के ऊपर 70% आरडी थी, उसको भी 100 कर दिया। सो फ्लैट जो है 0 टू एनी सीसी जो है 100% आरडी लग गई थी। और इस साल के शुरू में आके पता लगा कि जी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर से आरडी खत्म हो गई, एसआरओ खत्म हो गया। ठीक है जी, खत्म हो गई। अब पिछले महीने हुआ ये कि जो एसआरओ जब खत्म हुआ 100% आरडी फ्लैट का, तो 0 टू 1800 सीसी जो है वो आरडी जो है 0% हो गई। 1800 सीसी प्लस के ऊपर 0 नहीं हुई, उसके ऊपर वो जो एडिशनल 30% लगी थी, 70 से 100 पे गया था, वो 70% पे आ गई है। सो जो लोगों का सवाल है कि जी क्रूज़र, प्राडो, ये बड़ी गाड़ियों पे करोड़ रुपए ड्यूटी का फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 30, 35, 40 लाख रुपए फॉर द हाईएस्ट ड्यूटी स्लैब पे पड़ेगा। छोटी गाड़ियों की अगर हम बात करें 660 सीसी गाड़ी पे 2 से 3 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह अगर आप बात करें एक्वा या इन गाड़ियों की तो इन पर मेरा ख्याल है 4 से 5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा। ये उन गाड़ियों की बात करें जो अभी फ्रेश इम्पोर्ट होंगी, सिर्फ ड्यूटी का फ़र्क है। लेकिन डॉलर ऊपर जाई जाता है तो उसकी प्राइस वैसे इम्पैक्ट हो जाती है। अब इसका लोगों का ये सवाल होता है कि जी यूज़ गाड़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यूज़ गाड़ी जो है वो पहले लोगों ने जो है ना उसको मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा महंगा किया हुआ था, उसमें करेक्शन आना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और होगा ये कि जब नई इंपोर्ट की गाड़ियाँ
सस्ती होंगी तो यूज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इतना नहीं पड़ेगा जितना मैंने आपको बताया नई पे है उससे थोड़ा जो है यूज़ पे पड़ेगा, उससे ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगता पड़ने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो हमारे हमसायों में MG ने एक EV गाड़ी लॉन्च की है। इंडियन जो रुपीज़ की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन बनती है मेरा ख्याल है 8 लाख रुपए की, और अगर पाकिस्तानी उसकी कन्वर्जन लगाई जाए तो तकरीबन 27,80,000 रुपए की है। पाकिस्तान में इससे पहले MG की जो आई थी ZS EV वो तकरीबन 62 लाख रुपीज़ के ऊपर लॉन्च की गई थी, बट अब तकरीबन वो 80 से 85 लाख रुपए में मिलती है। पहले दिनों बहुत लोगों ने कहा था जी वहाँ पे EQS बनना शुरू हो गई है और हम क्या बना रहे हैं, बातें बना रहे हैं, तो फिर भी हम बातें बनाने में सबसे आगे हैं। EQS इंडिया में बन जरूर रही है, बट अगेन वो बाहर पूरी दुनिया में लॉन्च हुई, ये नहीं कि इंडिया ने कोई इन्वेंट कर ली है, बट येट इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने एटलीस्ट उसको CB यूनिट से CKD में ले आए हैं। हमारे मुल्क में वो कब आएगी इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है। अभी तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं उनको लाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा इबहम का शिकार हैं, कभी पॉलिसी एक होती है कभी दूसरी होती है, पता नहीं क्या होगा। दूसरी न्यूज़ में दुबई में टेस्ला 3 जो है वो आपको टैक्सी की फॉर्म में मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे अभी मेरा ख्याल है अगर गिनी चुनी टेस्लाज होंगी और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो हमारे यहाँ पे अभी तक आई है वो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है ऑडी ई-ट्रॉन्स आई थी, उसके बाद सारी जो ग्रे मार्केट की इंपोर्ट की थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं। MG ने जो मंगाई थी गाड़ी वो मेरा ख्याल है टोटल 70 के करीब यूनिट्स है। सो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पॉलिसीज़ अभी नहीं आई, ना इलेक्ट्रिक गाड़ी की पॉलिसी के बारे में कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से ये नहीं आ रही। दूसरी तरफ शंघाई में ऑटो शो हुआ है 2023 का, उसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ शोकेस की गई हैं, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी लाई गई है। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो उस आर्टिकल का लिंक भी मैं लगा दूंगा ताकि आपको पता लग रहा है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और दुनिया किस टेक्नोलॉजी की बातें कर रही है और हम कहाँ बैठे हैं। पाकवीज ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। आज की जो प्रोडक्ट है वो मेरे ख्याल से मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है। जब भी गर्मी आती है तो मैंने देखा कि जनरली हमारे यहाँ पे बहुत से केसेस आते हैं गाड़ियाँ जलने के। गर्मियों के अंदर जो है ना ये हादसा जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आज की जो ऑटो स्टोर की प्रोडक्ट है वो भी बड़ी पर्टिनेंट है। सो एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं और मेरे ख्याल से ये हर गाड़ी के अंदर होना ज़रूरी है, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसे हादसा होते हैं जिनमें गाड़ियों में आग लगती है, वो छोटी सी आग होती है तो हम बजाय दूसरे की हेल्प करने के हम उस आग के साथ तस्वीरें खींचने में ज़रूर जो है लग जाते हैं। हैंस ये कि वो गाड़ी आग लग के तबाह हो जाती है। बट अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट गाड़ी में मौजूद होगी तो आप आग को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पार्क व्हील्स के अंदर हम लोगों ने एक इंश्योरेंस का पेज बनाया है। अगेन वी डोंट सेल एनी इंश्योरेंस, मेरी कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, पार्क व्हील्स कोई इंश्योरेंस कंपनी ओन नहीं करता, ना ही पार्क व्हील्स इंश्योरेंस बेच रहे हैं। हम लोगों ने आपकी सहूलत के लिए एक पेज बना दिया है जिसके अंदर एक आपको सारी कंपनियों की जो इंश्योरेंस जो है ना ऑफरिंग्स वो मिल जाएंगी। इसके अलावा जो इस्लामिक फॉर्मेट है इंश्योरेंस का जिसको तकाफुल कहा जाता है उसकी भी जो डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं कंपनीज की वो भी आपको मिल जाएंगी। हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की आप लोग अक्सर देखते हैं, गाड़ियों में से पार्ट्स चोरी होते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। सो मेरे ख्याल से इट्स अ वाइज थिंग बिकॉज गाड़ियों के पार्ट्स भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी गाड़ियों को पहली फुर्सत में इंश्योर करा लें। इसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं कि जी अपकमिंग इवेंट्स कब होंगे, तो अभी गर्मियों की आमद है। हमने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा रमज़ान से पहले इवेंट्स किए थे जिसमें मेले ऑटो शोज भी थे, लेकिन अगला आने वाला जो मेला मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है वो कराची में होगा। उसकी डेट से हम आप लोगों को आगाह ज़रूर कर देंगे। इसके अलावा आखिर में जाते जाते पब्लिक सर्विस मैसेज यही है, रमज़ान का महीना चला गया है लेकिन हम लोगों को एक बर्दाश्त जो हम लोगों ने इसमें कोशिश की थी, रोज़े से जो हमें सबक मिला था कि हम बर्दाश्त करें, अपने अंदर सब्र पैदा करें, उसको सिर्फ रमज़ान में नहीं रोक के रखें बल्कि पूरे साल के ऊपर एक्सटेंड करें। कोशिश करें कि हम एक अच्छी कौम बनने की कोशिश कर लें, सड़कों के ऊपर जो हमारी सूरत हाल है ट्रैफिक की उसको बेहतर कर सकें। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। मैंने ऑब्जर्व किया बिकॉज मैं अक्सर बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाता हूँ कि 90% ऑफ जो ट्रैफिक के मसाइल है ना वो मोबाइल फ़ोन की वजह से होते हैं। और मोबाइल फ़ोन की यूजेज पे फ़ाइन है ना वो एटलीस्ट 5,000 रुपये होना चाहिए ताकि वो एक डिटरेंस हो। 500 रुपये कोई फ़ाइन नहीं है। सो ये जो तमाम मसाइल है मेरे ख्याल से उन सब की इंपॉर्टेंट जड़ जो है ना, काले शीशे नहीं है, फैंसी नंबर प्लेट नहीं है, तो वहाँ एफर्ट लगाएं जहाँ पे एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ये ट्रैफिक पुलिस के लिए मैसेज है। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपसे तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।